हे दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई मौके आए या फिर कोई टर्न आए तो बोलते हुए आए। जैसे कि कोई भीड़ आती है ना, वैसे ही ये मौके भी बोलते हुए आए कि देखो, मैं मौका हूँ और थोड़ी देर के लिए आया हूँ। जितनी जल्दी हो सके आप मेरा फ़ायदा उठा लो। अगर तुमने मेरा फ़ायदा अच्छे से उठा लिया तो आपकी ज़िंदगी में पूरा 90 डिग्री से 180 डिग्री का टर्न आ जाएगा। सोचो, अगर ऐसा हो तो क्या होगा। हमारी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। बट ये सब ख्याली पुलाव है। ऐसा हमारी ज़िंदगी में नहीं हो सकता है। पर हम सब जानते हैं कि मौके बार बार नहीं आते। हर इंसान को ज़िंदगी में कुछ करने के मौके मिलते ही हैं, जिसके ज़रिए वो अपना भाग्य को बदल सकता है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम वो समझ कैसे डेवलप करें जिससे हमको ये पता लग जाए कि यस, दिस इज मौका जिसकी मुझे तलाश थी। प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो चलो, इसी पर मैं एक कहानी आपके साथ शेयर करता हूँ। इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक स्टूडेंट अपने बेड पर उदास ऐसे बैठा हुआ था। उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसके पास उसकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई थी। उसे ये चिंता लगी रहती थी कि कहीं पैसे न होने के कारण उसे अपनी स्टडीज ना छोड़नी पड़ जाए। तभी अचानक उसने एक शोर सुना और वो चौंक गया। आग लग गई, आग लग गई, ऐसी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी। एक्चुअली उस स्टूडेंट का रूम सी पोर्ट के पास था, तो पोर्ट पर ही खड़े माल से लदे एक शिप पर आग लग गई थी। लेकिन शिप पर खड़े आदमी के ऑनर को शोर मचाने के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा था। तो वो लड़का दौड़कर शिप के ऑनर के पास पहुंचा और बोला, क्या आप इस शिप को बचाना चाहते हैं? तो शिप के ऑनर ने कहा कि शिप पर इतनी भयानक आग लगी हुई है, अगर कुछ बच सका तो मैं ज़रूर बचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे कुछ भी बच पाने की उम्मीद नहीं लग रही। तो उस स्टूडेंट ने फिर कहा, तो क्या आप इस जहाज़ को जलती हुई हालत में बेचने को तैयार हैं? जस्ट इमेजिन, अगर कोई जहाज़ या फिर घर जल रहा हो और ऐसी हालत में कोई आपसे आपका घर खरीदने के लिए आ जाए तो आप उस समय क्या करेंगे? मालिक ने पूछा कि कौन खरीदार है इसका और कौन पैसे देगा इस जलते हुए जहाज़ के? इतने में वो स्टूडेंट बोला, मैं खरीदार हूँ, मैं आपको इसके 40 पाउंड दे सकता हूँ। वो मालिक अचरज में पड़ गया। उसने सोचा कि 40 पाउंड भी कम नहीं है, ऐसी हालत में जो मिल जाए वो अच्छा है। फिर स्टूडेंट ने अपने एक साथी की ओर इशारा करते हुए इस जहाज़ के मालिक को बोला, आप किसी अपने आदमी के साथ इसे भेज दीजिए, वो इसे 40 पाउंड दे देगा। मेरे पास अभी आपके साथ जाने का टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे इसी समय जहाज़ को बचाने का काम शुरू करना है। फिर क्या था, वो मालिक था, उसकी बात मान गया। अपने इस काम में वो स्टूडेंट पूरी तरह तो नहीं, लेकिन पार्शियली वो ज़रूर सक्सेसफुल हो गया। उसने काफ़ी सारा सामान उस जहाज़ से अधजली हालत में निकलवा लिया और उसी हालत में उस सामान को बेचने पर पता है उसे कितने मिले? 500 पाउंड प्रॉफिट। देखिए, कहाँ उसने उस जहाज़ के ऑनर से 40 पाउंड में ख़रीदा था और उसे प्रॉफिट कितना हुआ? 460 पाउंड का। कह सकते हैं कि ये मौका था उस स्टूडेंट की ज़िंदगी में। वो उस मौके को एक ही नज़र में पहचान लिया और जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ थी ना, प्रोबेबल पॉसिबिलिटीज़, उनको वो जान गया। सो पॉसिबल है कि आपके दरवाजे पर कोई मौका खड़ा हो और खटखट कर रहा होगा या फिर नॉक नॉक कर रहा होगा, या फिर कई मौके तो एकदम बेल बजा कर आते हैं। लेकिन उस वक्त हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड का एक्टिव होना ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं ना कि रोज़ सुबह उठकर 7 भीगे हुए बादाम खाने चाहिए। इससे हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड एक्टिव रहती है। ये सारी बातें मैंने आपको कई ग्रेट बुक्स की हेल्प से बताई है। अगर आपको ये बातें हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाना और कमेंट करके बताना कि आपको आपके पास कब और कौन से मौके आए। और सबसे मेन, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को यदि आप नए हैं। एंड फाइनली,
थैंक्स फॉर वॉचिंग।